KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, केपी क्लासेस के सीयूटी प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूटी यूजी में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो आपका सिलेबस अलग अलग पेपर्स में रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो हम इसे देखते हैं एक बार। जो लैंग्वेज का पेपर है आपका, उसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो ये जो लैंग्वेज का पेपर होने वाला है, जितने भी लैंग्वेज के पेपर हैं, एक जो पार्ट ए बना रखा है उसमें आपके 30 लैंग्वेज है और जो 20 लैंग्वेज है वो पार्ट 2 में है। तो जितना भी आपका लैंग्वेज का पेपर है, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज लें, पैटर्न यही रहने वाला है। पैटर्न में आएगा क्या? रीडिंग कंप्रहेंशन आएगी, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके पैसेज के बेस पे आएंगे। ठीक है, एक पैसेज आ सकता है उसमें 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, अगला पैसेज आ गया उसमें 5 आ सकते हैं। इस तरह से आपके 4-5 पैसेज आने वाले हैं, उनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो आता है वो कर सकते हैं। तो ये जो पैसेज किस तरह का आने वाला है और क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी है कि जो पैसेज है उसका नेचर क्या रह सकता है। या तो आपका जो पैसेज है वो आएगा फैक्चुअल, यानी कि उसमें डेटा आ सकता है, और जो लिटरेरी होगा वहां पर आपको किसी भी जैसे नॉवेल के अंदर से एक पैसेज दे दिया, या फिर कोई पोइट्री भी आ सकती है, या फिर आपका कोई स्टोरी होता है जैसे प्रेमचंद की स्टोरी हो गई, या फिर विलियम शेक्सपियर की कोई जो नॉवेल है उसमें से कोई पैसेज आ सकता है। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। और नैरेटिव जो होता है उसके अंदर एक ऐसे की तरह निबंध आ सकता है जिस पर आपको किसी चीज पर आपने क्या समझा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपके एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी से रिलेटेड आ सकते हैं। कोई भी अगर मान लो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सेंटेंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की जो मतलब आप लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग अलग लैंग्वेज पे, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से और क्लियरली इस चीज को समझ पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। तो जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके अंदर आप जो वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in उस पर जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस रहने वाला है वो क्लास 12 की NCERT के बेस पे रहने वाला है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो या फिर CBSE से हो, CBSE में तो NCERT बुक्स ही पढ़ाई जाती है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स की बुक अगर NCERT है तो आपका क्लास 12 का ही सिलेबस रहने वाला है। अगर आप वही पेपर सेलेक्ट करते हैं जो आपके क्लास 12 में है, अगर आप अलग पेपर सेलेक्ट करते हैं तो आपको NCERT बुक से इस सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम आगे बात करते हैं जनरल टेस्ट की। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जनरल टेस्ट, जिसके बेस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले रही है CUET के यूजी के थ्रू। तो जो इसका पेपर का आपका सिलेबस रहने वाला है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये इतने सारे टॉपिक्स जो हैं आपके जनरल टेस्ट में आने वाले हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए आपको जो आपकी 10th तक की जनरल नॉलेज की जो सिविक्स की बुक है उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और करंट अफेयर्स में जो डेली न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन आती है उसको आपको लेना होगा। इन दोनों ही जो सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन आपको अगर करनी है तो केपी क्लासेस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स या फिर डेली करंट अफेयर्स आगे शुरू होने वाले हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट टाइम होगा एग्जाम का, तो वहाँ पर हम कलेक्टिवली सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ टेबलाइज करके उसे हम याद करने के लिए आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम चला सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जो जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर भी आपकी जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जो इसमें सेक्शन है, उसके लिए क्लास 10 तक की जो आपकी मैथमेटिक्स है उसी के बेस पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है, तो हम उसके लिए भी क्लासेस चालू रखेंगे, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना होगा जो हम यहाँ पर वीडियोज़ में देने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए कि आपके पिताजी का बेटा आपके क्या लगेगा, है ना। तो ये सब जो क्वेश्चंस है। इसके अलावा और क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन के, कि कोई इंसान है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, तो अब वो किस डायरेक्शन में है। ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो
ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी आगे वीडियोस आते रहेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सिलेबस रहने वाला है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको इसका एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आगे वीडियोज़ में उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।